जो व्यक्ति कोई व्रत न कर पाता हो, अगर सच्ची निष्ठा से वो एकादशी का व्रत कर ले तो भगवान नारायण की कृपा उस पर बरस जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कौन कौन करे एकादशी का व्रत? याद रखिए, 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष की अवस्था तक अगर शरीर स्वस्थ है तो प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। अभी आगे मोक्षदा एकादशी आ रही है। मार्गशीर्ष मास अगहन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। कब है ये मोक्षदा एकादशी? एकादशी का आरंभ 30 नवंबर को रात्रि के 9:30 बजे से हो रहा है और ये एकादशी 1 दिसंबर को शाम को 7 बजे तक रहने वाली है। हमारे यहाँ एकादशी को सूर्योदय के साथ जोड़ा जाता है। कोई भी जैसे एकादशी तिथि हुई तो उदया तिथि से इसका मान्य होता है। तो उदया तिथि के अनुसार 10वीं युक्त एकादशी 1 दिसंबर को पड़ रही है, इसलिए जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं उनको 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना है। और इसके पारण का समय 2 दिसंबर को सूर्योदय से लेकर के 9:03 तक आप इसका पारण करिए। तो व्रत आपको 1 दिसंबर को रखना है। जो एकादशी का व्रत रखते हैं 1 दिसंबर को व्रत रखना है। और पारण का विशेष समय ध्यान रखें, सूर्योदय से लेकर प्रातः 9:03 के बीच में आपको इस मोक्षदा एकादशी के व्रत का पारण करना है। मोक्षदा एकादशी क्या है? इसके नाम से ही एकदम स्पष्ट होता है कि ये मोक्षदा मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। एकादशी, अच्छा एकादशी कहते क्यों है इसे ये भी समझ लो आप। जब एकादशी तिथि प्रकट हुई मुर नाम के दैत्य का वध करने के लिए, भगवान के हृदय से प्रकट हुई एकादशी मैया। तो भगवान ने पूछा, देवी आप कौन? तो उन्होंने कहा, मैं आपकी एक दासी। भगवान मुस्कुराए, अच्छा आप एक दासी, तो आज से आपको लोग एकादशी के नाम से जानेंगे। तो एक दासी तो एकादशी हो गई। ऐसे ही ये एकादशी जो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आती है, ये मोक्षदा एकादशी है। ये मोक्ष प्रदान करने वाली है सज्जनों, याद रखिए। ये एकादशी पितरों के लिए भी बड़ी विशेष मानी जाती है। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं और अगर वो मोक्षदा एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो व्रती का तो उद्धार होता ही होता है, साथ में उनके पूर्वजों का भी मोक्ष हो जाता है। ये इस एकादशी की महिमा है सज्जनों। इस एकादशी का फल ये है कि जो भी एकादशी का व्रत रखे, भगवान नारायण उसके जीवन के सारे पापों को जला करके नष्ट कर देते हैं। ये मोक्षदा एकादशी बड़ी विशेष है। यदि आप पितृदोष से परेशान हैं तो इस एकादशी का व्रत रखिए और व्रत रखने के बाद इस एकादशी के फल को अपने पितरों के निमित्त समर्पित कर दीजिए। इससे आपके पितृ संतुष्ट हो जाएंगे। शास्त्र का ये कहना है, अधो योनि गताश्चैव पितरो यस्य पापतः पश्याश्च पुण्यदानेन मोक्षम यान्ति न संशयः। यदि किसी कारणवश किसी के पितृ की अधोगति हो गई हो और वो नरक में जा पड़े हो या यातना सह रहे हों, पितृ दुखी हों, और आप इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करके अपने पितरों के निमित्त समर्पित कर देते हैं तो निश्चित ही उनका मोक्ष हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये फल है इस मोक्षदा एकादशी का। गरुड़ पुराण में भी कहा गया, जिनके पितर अधो योनि को प्राप्त हो गए हों उनको चाहिए कि वो एकादशी का व्रत, मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और अपने पितर को समर्पित करें। क्यों? गरुड़ पुराण का ये वाक्य है कि जिनके पितर अधो योनि को प्राप्त हो गए हो ना,
फिर वो अपने परिजनों को ही परेशान करते हैं, फिर अपने परिवार को ही वो सताने लगते हैं। ऐसे में चाहिए कि एकादशी, मोक्षदा एकादशी का व्रत करके भगवान पितरों के चरणों में समर्पित कर दीजिए। अगर बार बार स्वप्न में आपको पितृ दिख रहे हों, बार बार पितरों का स्वप्न आ रहा हो और पितृ रो रहे हों, दुखी हों, तो ये मान लीजिए कि आपके पितृ असंतुष्ट हैं। इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करके फल उनके चरणों में समर्पित करिए। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, प्रभु इस मोक्षदा एकादशी का फल क्या है, इसकी महिमा क्या है, उसकी कथा क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर ध्यान से सुनो। पूर्व समय में एक राजा हुए बैखानस नाम के, जिनको एक दिन रात्रि में ये स्वप्न आया कि मेरे पितृ नरक में पड़े हैं और रो रहे हैं, दुखी हैं। पर्वत मुनि के पास जाकर पूछा कि महाराज मैं अपने पितरों के लिए क्या करूं कि मेरे पितृ सुखी हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। तब उस पर्वत मुनि ने कहा कि राजन, मोक्षदा एकादशी आने वाली है। इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करके अपने पितरों के निमित्त उसके फल को समर्पित कर दो, तुम्हारे पितृ संतुष्ट हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन उस राजा ने वही किया और एकादशी, मोक्षदा एकादशी का व्रत रह करके उन्होंने वो फल, एकादशी का जो फल था वो अपने पितरों के निमित्त की, हे पितृ आप इस एकादशी के प्रभाव से संतुष्ट होइए। इस प्रकार से आवाहन किया, उनके पितृ संतुष्ट हो गए और प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया। अब आप कहेंगे कि महाराज तो हम एकादशी का व्रत करके अपने पितरों को समर्पित कैसे करें? मैं नियम बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एकादशी का व्रत करके अपने पितरों को कैसे आप समर्पित करेंगे? 1 दिसंबर को आप एकादशी रहिए और 2 दिसंबर को सूर्योदय से 9 बजे के बीच में, सुबह 9 बजे के बीच में पारण करिए। और पारण करने के बाद आप हाथ में जल लीजिए, तुलसी पत्र लीजिए, और यदि पितरों को एकादशी का फल समर्पित करना है तो काला तिल लीजिए। क्योंकि पितरों के तर्पण के लिए हो या उन्हें फल समर्पित करना हो तो तिल का प्रयोग होता है। और अगर देवताओं को आपको वो फल समर्पित करना है तो आप चावल लीजिए। इसकी भी एक कथा है। एक बार सारे देवता जाकर ब्रह्मा जी से कहने लगे, महाराज धरती पर रहने वाले लोग अनुष्ठान करके मुझे फल समर्पित करते हैं, पर असुर उस फल को लेकर भाग जाते हैं, हमें नहीं मिलता कुछ पूजा पाठ। तब ब्रह्मा जी ने नियम निकाला कि आज से जो लोग भी तिल डाल करके पितृ को कुछ भी अर्पित करेंगे, पितृ उनको स्वीकार करेंगे। और देवताओं को अर्पित करना हुआ तो अक्षर डालकर देवताओं को समर्पित किया गया, सीधे देवताओं को जाता है, वो बीच में कहीं नहीं रुकता। आप में से पितृपक्ष में कितने भाई लोग हैं जो पितरों को तर्पण करते हैं? वो हाथ उठाएं। सब करते हैं। आप काला तिल डालते हैं जल में, क्यों? काला तिल डालने से जो भी आप पितरों को तर्पण करेंगे वो सीधे पितरों को जाएगा, असुर लेके नहीं भाग सकते। तर्पण में काला तिल, सफेद पुष्प, थोड़ा सा दूध, जल लेकर के पितरों को सुधा नमः सुधा नमः सुधा नमः कह के तर्पण किया जाता है। तो पितरों को अगर आपको समर्पित करना है तो थोड़ा सा तिल रखिए और तिल रख करके हाथ में अपने इष्ट का नाम लीजिए। इष्ट का नाम लेकर पितरों का आवाहन करिए कि हे पितृ देवता, मैं इस एकादशी का फल आपको समर्पित कर रहा हूँ। आप इस फल को प्राप्त करके, इस पुण्य को प्राप्त करके तृप्त हो जाइए, तृप्त हो जाइए, तृप्त हो जाइए। ऐसा कह के वो जल आप पितरों के निमित्त एक पात्र में छोड़ दीजिए। वो पात्र में जो आपने जल छोड़ा है उसे क्या करना है? उसे ले जाकर तुलसी के गमले में डाल दीजिए, पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए या किसी भी वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिए। एक बात और ध्यान रखिए, यदि आपके परिवार का कोई व्यक्ति नहीं रहा जिसे आप बहुत अपना मानते थे और आपके मन में है कि मैं उसके लिए कुछ सत्कर्म करूँ ना,
तो मोक्षदा एकादशी के पारण के बाद आप हाथ में तिल और जल और तुलसी पत्र लेकर के उसका नाम लीजिए कि आप जहाँ कहीं भी हैं, अब यहाँ तो नहीं रहे पर आप जहाँ कहीं भी हैं इसका फल आपको ही प्राप्त हो, आप संतुष्ट होइए और मुक्त होइए। उनका नाम लेकर आप जो भी अर्पित करेंगे वो उस व्यक्ति को सीधे जाकर प्राप्त होगा। सज्जनों, ये नियम बताए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि महाराज जी अगर हमने पितरों को ही सब कुछ दे दिया तो फिर एकादशी का हमको क्या मिला? हमने व्रत किया, हमें तो कुछ मिला नहीं, हमने तो सब पितरों को दे दिया। तो शास्त्र कहते हैं वै कृते वर्धते एव नित्यम, ये एकादशी का फल एक ऐसा है, इसका पुण्य ऐसा है कि आप जितना ही बांटते हैं ये उतना ही बढ़ता है। आपने अनुष्ठान करके व्रत करके नारायण भगवान को समर्पित कर दिया, पितरों को समर्पित कर दिया, तो उनको तो गया ही गया, साथ में उतना ही फल आपको भी प्राप्त हुआ। ये एकादशी की महिमा है सज्जनों। बोलिए एकादशी मैया की जय हो। अब सुनिए, आपको इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करना कैसे है। 30 तारीख को ही एकादशी शाम को रात में आरंभ है, इसलिए 30 तारीख को ही आपको चावल नहीं खाना है। माताओं से निवेदन, 30 नवंबर और 1 दिसंबर अपने घर में चावल मत बनाइएगा। 30 नवंबर को चावल मत पाइए, रात को बढ़िया से मुख स्वच्छ करके विश्राम करिए। 1 दिसंबर को सुबह प्रातःकाल उठिए, स्नान करिए। स्नान करके भगवान के मंदिर में जाइए, पीले वस्त्र बिछाकर भगवान को उस पर विराजमान कराइए। अगर संभव हो तो ठाकुर जी को पीले वस्त्र आप पहनाइए, पीले वस्त्र अर्पित करिए और पीले वस्त्र अर्पित करके भगवान का पूजन करिए। हाथ में जल पुष्प लेकर संकल्प करिए कि प्रभु हम आपकी प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत कर रहे हैं, आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार से संकल्प लेकर नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिए और ये प्रभु से प्रार्थना करिए कि हमारा ये व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। दिन भर आपको क्या करना है? निंदा चुगली से बचना है, झूठ बोलने से बचना है, हाँ, कोई अपराध नहीं करना, किसी को अपशब्द नहीं कहना, नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना है। अब कई लोग कहेंगे कि गुरुजी हम बिना खाए तो रह ही नहीं सकते, तो हम क्या करें? अरे भाई, व्रत में भी खाने की बहुत सी चीजें हैं, आप कहो तो हम गिना दें? अरे हाँ या ना, गिना दें? पहले शुरू करो आप मूंगफली, ड्राई फ्रूट ले लो, काजू बादाम किशमिश, हाँ, अब और आगे बढ़िए, दूध ले लीजिए, आलू ले लीजिए, और आगे बढ़िए, क्या चाहिए? केला ले लीजिए, सेब ले लीजिए, हाँ, 1 किलो अनार मंगा लीजिए। अब क्या चाहिए बताइए? और कुछ गिनाए? कितना काफी है? और गिनाए कि बस करें? अरे हाँ या ना? बड़े जल्दी संतुष्ट हो गए आप लोग। एकादशी वाले दिन के 1 दिन पहले भाइयों के सामने लंबी लिस्ट जाती है, बोले ये ले आना, वो ले आना, वो ले आना। खैर ठीक है, आप कैसे भी रहिए, बस रहिए व्रत। इस व्रत की बड़ी महिमा है। दिन भर आप भगवान के नाम का जप करिए, शाम को संध्या पूजन आरती करके विश्राम करिए और दूसरे दिन पारण करिए। पारण कैसे करना है? 2-3 चीजों से आप पारण करिए एकादशी के व्रत का। पहले तुलसी पत्र और भगवान का चरणामृत लेके पारण कर लीजिए। ठाकुर जी को स्नान कराइए और वो जो जल है उसी को लेकर आप पारण करिए। और वो संभव न हो, घर में गंगा जल हो, गंगा जल और तुलसी मिलाकर भगवान को अर्पित करके पारण कर लीजिए। और वो भी न हो पाए तो फिर आप जल लेकर उसको भगवान के चरणों में अर्पित करके वहीं लेकर आप पारण कर लीजिए। इस प्रकार अपने एकादशी के व्रत का पारण करिए। और देखिए, एकादशी के दिन मोबाइल का उपयोग उतना ही करिए आप जितना आवश्यक है, क्योंकि दुनिया भर का पाप तो मोबाइल में है। और एकादशी का मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन, इन 10 को उपवास में जोड़ देना। उप यानी परमात्मा, उप यानी
परमात्मा वास यानी निवास, परमात्मा के समीप इनको ले जाना, मन, 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री, इनको परमात्मा के ही चरणों में लगाना उपवास कहा जाता है सज्जनों। यही एकादशी का व्रत है। और मोबाइल तो इतना खतरनाक है, मैं कई बार कहता हूँ मोबाइल से सावधान रहिए। आज के 100 साल बाद महातांडव होने वाला है, और वो तांडव कोई परमाणु बम, कोई हथियार, कोई बंदूक या कोई गोला नहीं करेगा, वो तांडव ये मोबाइल करेगा। और झांकी आज दिख रही है, छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराना हो तो वह रे मैया पहले मोबाइल पकड़ाती है, वो मोबाइल देखे तब मुंह में निवाला जाता है। चारों युग में राक्षस हैं। सतयुग में राक्षस हुए हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, त्रेता में राक्षस हुए रावण कुंभकर्ण, द्वापर में राक्षस हुए कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, और कलयुग का राक्षस मोबाइल। और लिख के रख लीजिएगा, 200 साल बाद हम नहीं रहेंगे, ना आप रहेंगे, पर अगली पीढ़ी को लिखवा कर जाइएगा कि 2 साल के बाद अगर किसी को मारना है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल 2 काम करना होगा। मोबाइल छीन लेना होगा, इंटरनेट बंद कर देना होगा, आदमी मर जाएगा। मोबाइल छीन के इंटरनेट बंद कर दीजिए, बस मोबाइल छीना कि आदमी गिर के मर जाएगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। और आज देखिए 10 लोग बैठे हो ना, तो उसमें से 5 लोग मोबाइल जरूर, आप लोग बुरा न मानना, आप लोगों के लिए नहीं कह रहे, आप लोग बुरा मत मानना, पर ये हकीकत है। 10 लोग बैठे हो तो 5 लोग मोबाइल जरूर चलाते हैं। ये हम हो या आप हो, सबकी बात मैं बता रहा हूँ। और मोबाइल की संगत ऐसी, रंगत ऐसी चढ़ रही है कि धीरे 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 सारे रिश्ते समाप्त हो जाएंगे, केवल मोबाइल का रिश्ता बच जाएगा। आज लोग फेसबुक की दुनिया बड़ी कर रहे हैं, फेसबुक पर लाइक और महाराज खूब प्रशंसा लूट रहे हैं, और घर में किसी से नहीं बनती। मातृ दिवस आए तो माता जी के साथ फोटो लेके लगा देंगे फेसबुक पर, और वैसे रोज घर में महाभारत करेंगे। ये क्या है? ये बर्बादी का दौर चल रहा है। रियल लाइफ के चक्कर में रियल लाइफ बर्बाद हो गया। आज की पीढ़ी मोबाइल की ओर ही भाग रही है, और आने वाले समय में सबसे बड़ा हमारा दुश्मन ये मोबाइल ही बनने वाला है। इसलिए मोबाइल से हम सभी को, हम हो या आप हो, सबको सावधान होना चाहिए। और इस एकादशी के दिन जितना हो सके कम मोबाइल का प्रयोग, केवल फ़ोन तक करके हमें भगवान का भजन करते हुए अपने कार्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। इस एकादशी के दिन ध्यान से सुनिएगा, 2 पर्व पड़ रहे हैं। इस दिन गीता जयंती भी है सज्जनों। भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को उस रणक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने गीता का उपदेश सुनाया था। इसलिए इस दिन गीता जयंती भी है। आप जितने लोग हैं, मैं निवेदन करूं आप सभी को पूर्व से ही गीता जयंती और एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना। गीता मैया कृपा करें और एकादशी भी मैया भी आप लोगों के ऊपर खूब कृपा करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और दोनों का एक ही काम है, एकादशी मैया और गीता मैया दोनों का एक ही काम है। गीता मैया हमारे मन को बंधनों से मुक्त करती हैं, और एकादशी मैया हमारी आत्मा को जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त कर देती हैं। गीता मन के भ्रम को दूर करती है, और एकादशी मैया आत्मा के भ्रम को दूर करके आत्मा को परमात्मा के चरणों तक पहुंचा देती हैं। तो गीता जयंती और एकादशी मैया की बहुत बहुत, एकादशी व्रत की बहुत बहुत आपको शुभकामना। बोलिए एकादशी मैया की जय हो।